गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोगों को स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया जाएगा। स्टोरेज डिवाइस हमने बताया था कि स्टोरेज को हिंदी में संग्रहण कहते हैं। कंप्यूटर को प्रयोग करने में जो भी डेटा या जो भी फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, फाइल, डॉक्यूमेंट, डेटा, इन सबको कहाँ पर रखा जाता है या स्टोर किया जाता है, उन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको आज बताया जाएगा। तो स्टोरेज डिवाइस आप लोग जानते ही हैं कि डेटा या फाइल को संग्रहित करने के लिए जो जगह या जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्टोरेज डिवाइस या संग्रहण केंद्र कहा जाता है। इसमें संग्रहण के लिए, स्टोरेज के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी जैसे कि आपके मोबाइलों में चिप या कार्ड लगता है, उसे मेमोरी कार्ड कहा जाता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर में भी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मेमोरी होते कैसे हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये जान लीजिए आप लोग। मेमोरी के कई प्रकार हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्लॉपी डिस्क। ये एक चौकोर इतने बड़े साइज का एक डिस्क होता है जिस पर कि डेटा स्टोर किया जाता है। इसमें भी चिप लगी होती है, इसे कंप्यूटर पर हम लगा सकते हैं, इस पर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये एक मेमोरी का पार्ट है। फिर उसके बाद सीडी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। सीडी या वीसीडी, वीसीआर जो पहले चलता था वो सीडी का रूप ले चुका है। सीडी आप लोगों ने सभी लोगों ने लगभग सीडी को देखा ही होगा। सीडी जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में कई सारे गाने, फिल्म, पिक्चर्स वगैरह वगैरह आप स्टोर करते हैं। वह सीडी भी एक क्या है, मेमोरी का रूप है। फिर सीडी के बाद आते हैं वीसीडी। वीसीडी भी सीडी का एक प्रारूप रूप है, जिसमें कि सीडी में एक उचित मात्रा में ही हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो वीसीडी होती है उसमें हम तकरीबन उस सीडी की अपेक्षा 2 या 3 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुए मेमोरी के पार्ट। डीवीडी हो गया। डीवीडी में वीसीडी से भी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्षमता ज़्यादा होती है, उस पर भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक मेमोरी का पार्ट है। फिर ड्राइव आते हैं। ड्राइव में कह सकते हैं पेन ड्राइव हो गया आपका। पेन ड्राइव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पेन ड्राइव भी एक मेमोरी का ही रूप है, स्टोरेज डिवाइस ही है, जिस पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह डेटा को हमें अगर ले जाना भी है तो उस पेन ड्राइव में स्टोर करके हम उसे काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी लेना है तो उस डेटा को हम ले जा सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन तो हम उसे मेल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन ले जाना है तो हम पेन ड्राइव की सहायता से उसे स्टोर कर सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो ये पेन ड्राइव का कार्य हुआ। फिर मेमोरी कार्ड हुई। मेमोरी कार्ड आप लोग जानते ही हैं, जो चिप मोबाइलों में लगती है। मेमोरी कार्ड भी एक स्टोरेज डिवाइस का ही उदाहरण है। इस पर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये भी कई प्रकार के आते हैं, कम स्पेस से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता तक, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें हुई स्टोरेज डिवाइस। फिर इसके बाद आता है नया टॉपिक कि प्रोग्रामिंग या भाषाएं कैसे होती हैं, जो कि आप लोगों को सी में शायद पढ़ाया भी जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे सी की क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जिस क्लास में, जैसे बीए क्लास में, बीकॉम में, इनमें सी नहीं लगती, तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग भाषा भी पता ना चली हो। प्रोग्रामिंग भाषा ऐसी होती है कि कंप्यूटर जो होता है वो दिखता बहुत आसान है, उस पर लिखी हुई बातें बड़ी आसानी से दिखती हैं, लेकिन उसे चलाता कौन है, उसके लिए कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, ये भी जानना जरूरी है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब उसमें प्रोग्राम किए जाते हैं कंप्यूटर में लैंग्वेज के थ्रू।
लैंग्वेज कह सकते हैं, भाषा आप लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एक सी हो गया, ये लैंग्वेज है, C++ हो गई, ये भी एक लैंग्वेज है। .NET हो गई, या इसे .बिंदी नेट भी कहा जाता है। फिर विजुअल बेसिक भी कह सकते हैं। विजुअल बेसिक के अलावा एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इसके अलावा भी कई सारी लाइनक्स वगैरह भी हैं, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए विकसित किया गया है। मानवीय भाषा की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने नियम और व्याकरण होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज होती है, निम्न स्तरीय भाषा। इनके प्रकार जो हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो नॉर्मली काम करता है, और हाई लेवल लैंग्वेज में ये सब लैंग्वेजेस आती हैं, C++, पास्कल, जावा, बेसिक, कोबोल वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको जानना चाहिए कि हाँ लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेजेस कैसी होती हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो मेन टॉपिक है आप लोगों को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसके थ्रू कंप्यूटर चलते हैं, और कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं, ये भी जान लीजिए आप लोग। इसका इंट्रोडक्शन आप लोग सुन लीजिए कि कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए जो फाइल बनती है और उसे स्टोर करना, और इन फाइलों को स्टोर करने के बाद उनमें कार्य करवाना, प्रोसेसिंग करवाना या ऑपरेशन करना, इन सबको मैनेज करने वाला जो डिवाइस होता है उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर कार्य करता है, मैनेज करता है, प्रोसेसिंग करता है, इन सब कार्यों को करवाने वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वह सिस्टम जो ये सबको मैनेज करता है और करवाता है, प्रोसेसिंग करवाता है, वही कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा पहला सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद लोड होता है। क्या होता है, कंप्यूटर जब चालू करेंगे आप तो वो बूटिंग प्रोसेस होती है। कंप्यूटर चालू होने में तकरीबन 5 सेकंड से लेकर 55 सेकंड या 1 मिनट तक का टाइम लेता है। तो उस ड्यूरेशन में वो बूट करता है। बूट का मतलब होता है वो अपने सभी अंगों को चेक करता है कि हमारे सभी जो अंग हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो कार्य सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, उसे एक बार चेक करता है। चेक करने के बाद ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उतनी टाइम से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य शुरू हो जाता है कि अब आगे क्या कार्य करना है। इसका अर्थ यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए एक अत्यंत आवश्यक सॉफ्टवेयर है। यह न केवल कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए बल्कि दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर चलाने पर भी आवश्यक होता है। तो ये हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो होते हैं, तो हमने बताया जैसे कि यह कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त यह कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर संसाधनों को ठीक उसी प्रकार से नियंत्रित करता है जिस प्रकार घोड़े पर सवारी करने वाला लगाम को नियंत्रित करता है। जैसे या फिर जैसे आप लोग कार चलाते हैं तो ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। सेम उसी तरह पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर को पूरी कंट्रोल रखता है अपने पास। यह क्या है, कई तरह के मैनेजमेंट कार्य है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस का मतलब जो कार्य करना है, किस दिशा में करना है, क्या क्या कार्य करना है, कैसे करना है, इसके लिए भी प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है। उसके बाद वो जो हमने कार्य किया है उसे अगर हमें सेव करके रखना है, स्टोर करना है, तो वो कहाँ पर स्टोर करना है, किस मेमोरी में स्टोर करना है, इसके लिए भी मेमोरी मैनेजमेंट का भी कार्य करता है। नेटवर्किंग का कार्य करता है। नेटवर्किंग आप लोग शायद भी ना जानते हो क्या होता है कि नेटवर्किंग एक जाल होता है कई सारे सिस्टम को आपस में जोड़ने का जो जरिया होता है, उसे नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग के लिए भी ये कार्य होता है। इसके प्रकार भी कई सारे हैं कि सिंगल यूजर प्रोसेसिंग होता है, मल्टी यूजर प्रोसेसिंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए इतना आपको जानना जरूरी है।
फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या क्या, ये भी जान लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था डॉस। कंप्यूटर में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो डॉस था, सबसे पहला और सबसे पुराना। फिर उसके बाद कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए। आज की डेट में मोस्टली विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। विंडोज़ ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कई सारे अनगिनत प्रयोग किए, बदलता गया। तो सबसे पहला आप डॉस या MS डॉस कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट MS का फुल फॉर्म होता है। फिर दूसरा आप लोग विंडोज कह सकते हो। तीसरा हो गया लाइनक्स, इसी को यूनिक्स भी कहते हैं, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो गया। तो इस तरह से कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर की फील्ड में हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो ये विंडोज है, विंडोज ने अपने कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले। आज की डेट में विंडोज 7, विंडोज 10 भी चल रही है। विंडोज 95 से स्टार्ट हो गया, उससे पहले भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो कई सारे लाए। तकरीबन 1983 से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कार्य कर रहा है। 1983 में आया, फिर 85 में उसने विंडोज 1.0 लाया, फिर 1987 में 2.0 का आविष्कार किया, फिर 1987 में ही उसने विंडोज 386 बनाया, उसके बाद विंडोज 286 बनाया, फिर विंडोज 3.0, 3.1, फिर NT 3.51, विंडोज 95 आया, 95 के बाद 98 आया, 98 काफ़ी दिनों तक चला, फिर विस्टा, विंडोज ME, XP वगैरह वगैरह कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इसने बनाया। विंडोज 7 जो है वो बहुत ही ईजी है, उसे समझने में बड़ी आसानी होती है और इस पर कार्य करने में भी आसानी होती है, इसलिए विंडोज 7 आज की डेट में बहुत ही हेल्पिंग ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है, जो कि हमें ज़्यादा सहायता करता है कार्य करने में, क्योंकि इसमें कार्य करने में आसानी होती है विंडोज 7। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी सामान्य ही है, लेकिन फिर भी कंपेयर है विंडोज 7 में से, इनमें थोड़ा ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ता है। तो विंडोज 7 जो होता है वह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन पहला स्थान रखता है सॉफ्टवेयर की फील्ड में। इसने अपने कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। विंडोज 95 के प्रारंभ होने के समय से ही कुछ ना कुछ नया दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम घरेलू प्रयोगताओं के साथ साथ व्यावसायिक प्रयोगताओं को भी ध्यान रखता है। घरेलू मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसके अलावा व्यावसायिक इंडस्ट्रियल में भी इसका काम किया जाता है। यह आसान होता है, आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है, ज़्यादा कार्य कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। 2006 में ब्लैक कॉम के नाम से इसका विकास हुआ विंडोज 7 का। यह एक विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर पर उपयोग हेतु विकसित किया था। यह कोर परफॉर्मेंस पर फीचर पर आधारित है। तो इसके एडिशंस जो हैं, होम पेज होता है, होम बेसिक होता है, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट वगैरह वगैरह। इसकी मेन आपको विशेषताएं जाननी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण जानने हैं आपके कि फीचर्स ऑफ विंडोज क्या क्या है। तो सबसे पहला है यह बहुत ही तेज और ज़्यादा प्रक्रियाशील परफॉर्मेंस देता है। फास्ट है और ज़्यादा प्रभावशील है, मतलब मोर रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस। आज के समय में कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता, क्योंकि आज की जनरेशन बड़ी फास्ट जनरेशन हो गई है, इसलिए यह ज़्यादा विंडोज 7 में पीसी की स्पीड पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है। विंडोज 7 ज़्यादा शीघ्रता से स्टार्ट हो जाता है, शट डाउन हो जाता है और शीघ्रता से स्लीप से रिज्यूम में भी प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। फिर सेकंड है कि संशोधित टास्क बार फुल स्क्रीन पे जो टास्क बार होता है फुल स्क्रीन में देता है।
तो इसमें जो मॉनिटर में हम देखते हैं इसमें फुल स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है, पूरे सिंबल्स इसमें दिखते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लैपटॉप पर भी बेहतर कार्य करता है और विंडोज़ पर कार्य करने हैं तो आसान से तरीके भी हैं। डिवाइस और प्रिंटर में भी ये ज़्यादा इस्तेमाल करता है। विंडोज होम ग्रुप थीम पैकेज, इसमें हम कई तरह से थीम्स भी जो आप वॉलपेपर या थीम से इस्तेमाल करते हैं इसमें नया नया आप डाल सकते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें दिक्कत होती है। इसमें कई सारे एसेसरीज होते हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल करना इनमें आसान होता है। कैलकुलेटर वगैरह भी आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लोगो बना रहता है कंप्यूटर का, आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर आ जाएगा, जो जो आपको उसमें कार्य करना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइड एंड सब्सट्रैक्शन, ये सब भी आप कर सकते हैं। परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक जो कैलकुलेटर होता है उसका भी इस्तेमाल इसमें होता है विंडोज में। स्पेसिफिक कैलकुलेटर आप लोग शायद ना जानते होंगे, आगे चलकर आपको बताऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। सांख्यिकी गणना करने में इसका कार्य होता है। कैरेक्टर मैप वगैरह जो भी देखते हैं आप लोग, अब तो शायद गूगल मैप चलने लगे हैं, कंप्यूटर में इजी से ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर कंप्यूटर में कार्य करने के लिए सबसे बड़ा कार्य हमारा इंटरनेट का कार्य रहता है। इंटरनेट भी सर्फिंग वगैरह भी हम करते हैं, तो इसमें भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम वगैरह इन सबको भी बड़ी इजीली से वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब इनके साथ में वो कार्य करवाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए विंडोज 7 को बहुत ही हेल्पफुल माना गया है हम लोगों को कार्य करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब बॉर्डर और कॉर्नर जान लीजिए। बॉर्डर क्या होता है, कॉर्नर जो मॉनिटर पर साइड में जो भी लाइनें होती हैं, जैसे कि ये मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पर अगर हमने कुछ भी लिखा है तो ये जो लाइन हो गई, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइनें होंगी। तो इनमें से ये जो दोनों ये कोने की चीज होती है ये कहलाती है बॉर्डर और कॉर्नर। कॉर्नर किनारा, कोना, ये हो गया बॉर्डर और कॉर्नर। मेनू बार होता है, आप लोग देखे होंगे ऊपर नीचे यहाँ पर कंप्यूटर में कई सारी चीजें लिखी होती हैं कि फाइल, सेव एज वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ये मेनू बार होता है। ठीक, आप अगर सपोज दैट कोई कंप्यूटर पर कई सारे पेज में कुछ भी आपने टाइप किया हो लेटर, कई सारे पेज, तो एक पेज में आप पढ़ रहे हैं उसके बाद दूसरे पेज में जाना है, तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार पड़ रहता है। जैसे ये लाइनिंग हो गई, इसमें एक स्क्रॉल बार रहता है, इस पर आप क्लिक करके इसे नीचे लेते जाएंगे तो ये नीचे के पेज ऊपर आते जाएंगे, ये स्क्रॉल बार होगा। तो ये सब चीज़ें आपको शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको जाने रहना चाहिए। फिर आइकॉन्स होते हैं। आइकॉन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, हमने बताया था उस दिन, जो लोगो बने रहते हैं आइकॉन्स होते हैं, वो सब कहलाते हैं आपके आइकॉन्स। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं बुक में इस फिगर में बना हुआ है, ये जो सभी तरह के लोगो आइकॉन्स बने हुए हैं सबको आइकॉन्स कहते हैं। बेसिक सी बातें हैं, इतना आप लोग जानते होंगे। टास्क बार भी होता है, उसमें आप लोग बगल में एक स्टार्ट बटन होती है, उसमें आप क्लिक करोगे पूरा मेनू दिखता है, चार्ट में आप लोगों को क्या कार्य करना है, क्या दिखना है क्या नहीं। फाइल और फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स जो आप सेव करके रखते हैं, ये फोल्डर्स इस टाइप के कुछ बने रहते हैं कंप्यूटरों में, ये ऐसे ये फोल्डर आप लोग जो भी सेव करते हैं वो फाइल और फोल्डर के रूप में बन जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जितना आप लोग जानते हो। अब कंप्यूटर में जो बेसिक चीज़ें, कई सारे फोल्डर्स बने रहते हैं, जैसे कंप्यूटर माई कंप्यूटर का फोल्डर रहता है। माई कंप्यूटर में मतलब कि आपके उसके अंदर जो भी जितनी भी सारी चीज़ें स्टोर करके रखी गई हैं उसको क्लिक करने पर वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद एक होता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का मतलब होता है जो आपने डिलीट किया है, डिलीट करने के बाद जो आइटम जाता है जहाँ पर रखा जाता है डिलीट होने के बाद, तो वो रिसाइकिल बिन में पड़ा रहता है। फिर वहाँ से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, तो पूरे कंप्यूटर से आपका वो चीज़ें हट जाएंगी। तो ये रिसाइकिल बिन का कार्य हुआ। फिर रिसाइकिल बिन के बाद
एक कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल मतलब कि जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसमें सभी चीज़ें आपकी हार्डवेयर के नाम पर रखी गई हैं, उस कंप्यूटर में रखी होती हैं, तो वह सब चीज़ें वहीं पर रखी रहती हैं पैनल के नाम पर। फिर फाइलों का एक समूह होता है जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं, तो उन समूहों को भी हम देख सकते हैं कहाँ पर रखा हुआ। उसमें एक सर्च बटन भी होती है कि आपने किस नाम से कोई भी फाइल रखी हुई है, आप उस फाइल के नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे तो वो फाइलें आपको मिल जाएंगी। तो ये फाइलें भी आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आगे कंप्यूटर में थी विंडोज़ के थ्रू। फिर कंप्यूटर में आगे आपको आएगा, कल आपको बताएंगे कि वर्ड क्या होता है, ऑफिस क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, इन सब के बारे में बताएंगे। ये पेजेस कैसे कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वर्ड होता है, वर्ड में आप लोग जो भी कोई लेटर टाइप करते हैं वो वर्ड के थ्रू होता है। इसी के अलावा एक ऑफिस होता है, इसमें भी आप कुछ लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं ऑफिशियल। एक्सेल होती है, एक्सेल शीट होती है, इसमें कोई भी ऑफिस के हिसाब या लेखा जोखा इन सब में तैयार किया जाता है। एक होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स बनती हैं, आप लोगों ने देखे होंगे जो ऐड करते हैं प्रचार टीवियों में, वो पावर पॉइंट के थ्रू ही होता है। इसमें स्लाइड बनती है, एक एक स्लाइड बनती है, सभी स्लाइडों को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड चलती रहती है, वीडियो के रूप में वो दिखती जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको अगली क्लास में बताई जाएगी। ये बेसिक फंडामेंटल आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है।